हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर भैया एसआईपी। और यहां पर एसआईपी करने के आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत सारे फायदे कैसे? आप साथ में एसआईपी करते हुए अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी सर मिलता रहेगा। अब आप बोलोगे जब सर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो कंपाउंडिंग कैसे होगी? यही चीज आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके बेनिफिट, इसकी पावर यानी ईटीएफ के अंदर एसआईपी की पावर मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि हम एसआईपी तो करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी हम साथ में करेंगे और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको मिलता रहेगा। कितना बेनिफिट मिल सकता है सर? 6 साल में आपका 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है। 6 साल के अंदर आपकी 1 CR की वेल्थ बन सकती है। कैसे बनेगी? अब आप बोलोगे इसके लिए मोटा कैपिटल चाहिए होगा। ना बाबा, मोटे कैपिटल की भी सर नीड नहीं है ईटीएफ में। जब आप एसआईपी करने मैदान में उतरेंगे, स्ट्रेटेजी एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा, पूरा देखना, एक एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना, स्किप मत करना कोई भी पार्ट। 5,000 रुपए की एसआईपी से शुरुआत करनी है सर। ओनली 5,000 रुपीज की आपको एसआईपी करनी है, जिससे ही ये आप यहां पर पूरी अपनी वेल्थ सर बना सकते हैं। कैसे पॉसिबल होगा? देखो भैया, यही चीज मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। वीडियो लंबा हो सकता है, मैं एक एक चीज बारीकी से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखना। कितना लंबा जाएगा पता नहीं, वीडियो शूट कर रहा हूं। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि ईटीएफ क्या होते हैं तो मैं उनको बता दूं, ईटीएफ सर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। जिस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही आपको ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। यानी म्यूचुअल फंड का ही भाई ईटीएफ है। और जैसे आप एक स्टॉक लेते हैं ABCD, ये मान लो कोई भी स्टॉक है पर्टिकुलर, तो ये स्टॉक का फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। तो यहां पर स्टॉक्स का बास्केट होता है ईटीएफ के अंदर। जैसा आप म्यूचुअल फंड के अंदर आपको स्टॉक के बास्केट मिलते हैं, उसी तरह से ईटीएफ के अंदर भी आपको स्टॉक के बास्केट मिलते हैं। तो यहां पर सर लो रिस्क होता है। सबसे पहला फायदा यहां पर लो रिस्क है। अब म्यूचुअल फंड से ये क्यों अलग है? क्योंकि ये ट्रेड हो सकता है, यानी आप इसको चाहो जब ट्रेड कर सकते हो। यानी आज मार्केट डाउन है तो आज आप एसआईपी अपनी कर सकते हो। आप चाहो एक हफ्ते बाद में मार्केट ऊपर नहीं करनी है भैया, मत करो। एक हफ्ते बाद वापस से मार्केट डाउन आता है 5-10%, तो आप कर सकते हो। ऐसी फैसिलिटी सर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको नहीं मिलती है। ये फैसिलिटी आपको ईटीएफ के अंदर ही मिलती है। इसीलिए ये आप यहां पर इतनी वेल्थ बहुत इजीली कम यानी 6 सालों के अंदर ही बना पाओगे। तो क्या कुछ करना होगा, पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में एक एक चीज हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो ना सर, तो सब्सक्राइब का बटन आप जरूर से प्रेस कर देना। छोटा सा निवेदन मेरी ओर से आपके लिए है कि सब्सक्राइब का बटन आप जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि ये प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी और कंपाउंडिंग आपको कैसे करनी है, यानी ईटीएफ के अंदर एसआईपी कैसे करनी है। देखिए, सबसे सिंपल तरीके से मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, स्ट्रेटेजी ये कहेगी, इसके अंदर आपको एसआईपी आप जिस ईटीएफ के अंदर करेंगे ना, तो आपको एक ईटीएफ सबसे पहले पिक करना होगा कि भैया इस ईटीएफ के अंदर मैं एसआईपी करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो वो ईटीएफ सर 52 वीक लो होना चाहिए, यानी वो गिरावट होना चाहिए उस ईटीएफ के अंदर, वो डाउन होना चाहिए। आप जब भी स्टॉक लेते हो तो आप सोचते होंगे कि सर वो ऊपर जाए, या ऊपर जाते हुए स्टॉक के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे। लेकिन सर ईटीएफ के अंदर जस्ट अपोजिट है। जितना गिरावा हो उतना लो सर, जितना ईटीएफ गिरावा है उतना आपको लेना होगा। अभी मार्केट गिरा था, अभी 4-5 महीने लगातार मार्केट गिरा हुआ था। बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो अभी तक ऊपर नहीं आ पाए हैं, यानी जहां से गिरे थे वहां से अभी भी 10% डाउन ही है। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 हो गया है। निफ्टी 50 के अंदर भारत की टॉप 50 कंपनीज, अब 50 के 50 शेयर तो ऊपर नहीं आए हैं, लेकिन उसका जो बास्केट है, उसका जो ईटीएफ है निफ्टी 20, वो सर ऊपर है, वो अब ऊपर पहुंच चुका है। तो जिसने वहां डाउन के अंदर निफ्टी 20 के अंदर पैसा लगाया था, तो वो अभी सर 13 से 15% अप साइड में पहुंच चुका है। ये जो ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को पता होगा। तो हमको एसआईपी उस ईटीएफ के अंदर करनी है जो 52 वीक लो होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? 52 वीक लो है, इतने सारे ईटीएफ है सर, बहुत सारे ईटीएफ है सर।
ये काम आसान कर दिया है महेश चंद्र कौशिक जी ने। सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम उनकी चीज को आज समझ रहे हैं और यूज में ले रहे हैं। तो अब देखिए, उन्होंने एक गूगल फाइनेंस शीट यहाँ पर बना रखी है। मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, नाम भी हालांकि उनका ही लिखा हुआ है, चाहता तो मैं चेंज कर लेता, लेकिन किसी की चीज है, किसी की मेहनत है, तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये उनकी शीट है, ये उन्होंने पूरा कंप्लीट बना रखा है। अब देखिए ईटीएफ क्या है, बहुत सारे हैं। तो इस शीट के अंदर उन्होंने क्या किया है, जैसे मान लीजिए निफ्टी कैटेगरी है, अब निफ्टी 50 का जो सबसे अच्छा ईटीएफ है, हाई वॉल्यूम वाला, क्योंकि वॉल्यूम भी देखना होता है ईटीएफ के अंदर, तो जो सबसे अच्छा ईटीएफ है उनको यहाँ पर कैटेगरीज वाइज पिक किया है। तो यहाँ पर एनएससी कोड आपको दिख जाएंगे। अच्छा, ये ईटीएफ शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर इनके नाम है और यहाँ पर आपको सीएमपी करंट मार्केट प्राइस मिल जाएगी। यहां इनका सर, अब ये गूगल फाइनेंस शीट है तो ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले सेट है, डेली अपडेट होती है। 52 वीक का लो प्राइस क्या है वो लिखा हुआ है। अब इतने सारे ईटीएफ यहां पर हो जाएंगे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा 52 वीक लो है? तो आपको इसमें भी कोई माथाफोड़ी नहीं करनी है, इतना नहीं देखना है, आपको साइड में जाना है, यहां लिखा हुआ है 52 वीक लो ईटीएफ। अब जो सबसे पहले नंबर पर आए एफएमसीजीआई ईटीएफ, तो ये एफएमसीजी ईटीएफ सर अभी डाउन है, 52 वीक लो के आसपास है। आसपास, ऐसा नहीं कि 52 वीक लो पे एग्जैक्ट बताएगा, उसके आसपास का ईटीएफ यहां पर पिक कर लिया। टॉप नंबर पर ये है एफएमसीजीआई ईटीएफ, तो आपको यही पिक करना है, यही पिक करना है। अब एसआईपी कैसे करनी पड़ेगी, कितने हफ्तों के लिए करनी है, कैसे कैसे करनी है, कितने साल के लिए करनी है, क्या एक ईटीएफ के अंदर करनी है, वो भी मैं डिटेल के अंदर अभी आपको समझा रहा हूं। तो एक एक चीज आप समझते जाओ। सेकंड नंबर पर ये वाला ईटीएफ है, थर्ड पर अल्फा है, फोर्थ पर लो वोलेटाइल ईटीएफ है। तो ये यहाँ पर 10 ईटीएफ यहाँ पर खुद ही पिक होके आ चुके हैं, खुद ही पिक होके अपने आप आ चुके हैं 52 वीक लो। तो आपको कुछ नहीं करना, शीट के अंदर जाना है, देखना है 52 वीक लो के ऊपर कौन सा टॉप के ऊपर लो है, वो आप वहां से पिक कर सकते हो। पहले से लिया हुआ है, पहले से एसआईपी चल रही है, दूसरी एसआईपी करनी है, उसको छोड़ के दूसरा ईटीएफ आप पिक कर सकते हो, तो वो वाला ईटीएफ आप ले सकते हो। तो है ना बहुत सिंपल और इजी। तो ये काम बहुत इजी उन्होंने कर रखा है। चलिए अब स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं, उसको पूरा समझते हैं। देखिए, अगर आपको यहाँ पर ईटीएफ के अंदर एसआईपी करनी है ना, तो मैं कहूंगा एक आपको लोएस्ट ब्रोकरेज वाला डीमेट अकाउंट भी चाहिए होगा सर, लोएस्ट ब्रोकरेज वाला। अब कैसे मारे जाओगे हाई ब्रोकरेज में, अभी आगे बताऊंगा। इसलिए सर लेमन डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, पहला कमेंट के अंदर लिंक होगा, हमारे लिंक से जाकर ही आप ओपन करोगे तो आपको लोएस्ट ब्रोकरेज का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। साथ ही आपका लाइफ टाइम एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपके फ्री रहने वाले हैं, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो हमारे लिंक से जाकर अभी जल्दी से अकाउंट ओपन कीजिएगा। और एक बेनिफिट और है, आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आपको फ्री में सेबी आरए एडवाइस ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी वीडियो देखने के बाद में करना, अभी मत करना अकाउंट ओपन। तो क्या है यहाँ पर, ये चीज आपने देख ली, समझ ली। अब क्या है, 52 वीक लो हमने ईटीएफ पिक कर लिया है। कैसे किया है आप सीख चुके हो, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीका है। 52 वीक का लो ईटीएफ आपने उठा लिया है। अब एसआईपी आप वीकली करेंगे सर, वीकली एसआईपी करनी है, हर हफ्ते सर, हर हफ्ते की एसआईपी आपकी होगी और 5 हफ्ते तक करनी है, 5 वीक तक करनी है एक ईटीएफ के अंदर, एक ईटीएफ तक, यानी सवा महीना हो चुका है, यानी 5 हफ्ते तक करनी है। कैसे होनी है, अब देखिए मान लीजिए आपके पास में कैपिटल है 15,000 रुपए, 15,000 आपके पास में कैपिटल है, तो मैं कहूंगा सर, या मान लेते हैं 25,000 रुपए आपके पास में कैपिटल है, 25,000 रुपए आपके पास में कैपिटल है। अब इस 25,000 रुपए की आपको एसआईपी करनी है, तो इसके आपको 5 पार्टीशन करने पड़ेंगे सर, 5 पार्टीशन करने पड़ेंगे, यानी 5,000 रुपए की आपको एसआईपी करनी है। 5 हफ्ते तक एसआईपी करनी है, 5,000 रुपए की। यानी आज जैसे एफएमसीजीआई ईटीएफ डाउन है, तो आपने आज से शुरू कर दी है, 5,000 रुपए आपने डाल दिए हैं। अब एक हफ्ते बाद वो ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए आपके कट जाएंगे, क्योंकि वीकली एसआईपी की भी फैसिलिटीज है लेमन के अंदर। तो यहाँ पर 5,000 रुपए की आपकी एसआईपी होने वाली है। तो 5,000 रुपए की आपकी एसआईपी हो गई। अब आप बोलोगे कि सर इससे कैसे वेल्थ बनेगी, कितना प्रॉफिट बुक करना है? अच्छा बताता हूं। अब आप 5 हफ्ते बाद में जब आप देखोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 52 वीक लो है,
तो बहुत कम चांसेस है कि ये और लो जाए। अच्छा, और लो जाएगा तो उसका भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूं। बहुत कम चांसेस है सर, वरना आपको ये अपसाइड ही मिलेगा, अपसाइड ही मिलेगा। और जब आपको सर 6% से ज्यादा का प्रॉफिट हो तब आप इसे सेल कर देंगे। आपने ईटीएफ की दुकान वाला वीडियो तो मेरा देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। उसके अंदर हम 6% प्रॉफिट बुक पूरा कर लेते हैं, लेकिन यहां पर पूरा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे बताऊंगा। तो 6% से ज्यादा प्रॉफिट आपको यहां पर होते ही आपको बुक कर लेना है, और समय से पहले हो जाए तो भैया 5 हफ्ते तक रुकना है। 5 हफ्ते तक नियम आपको फॉलो करना है। 5 हफ्ते बाद जब आपको 6% से ज्यादा प्रॉफिट होगा तब आप इसको बुक कर सकते हो। और इसकी पावर क्या है, कैसे काम करता है बताता हूं। अभी देखो आप, अब आपको एक शीट के ऊपर मैं बताता हूं, जो शीट बनी बनाई है उसके ऊपर ही मैं आपको समझाता हूं। देखो, इतने सारे नंबर देखकर घबराओ मत, और क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो को एचडी क्वालिटी में कर लो। यूट्यूब के ऊपर सेटिंग होती है, एचडी क्वालिटी में करोगे साफ दिख जाएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो ना, जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेता हूं। मेरे नाम से अदर फेक चैनल्स बने हुए हैं, वहां मत जाइएगा, ओरिजिनल यहीं पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर भी मैं चीजें डालता रहता हूँ, ईटीएफ से जुड़ी भी, स्टॉक से जुड़ी भी। तो यहाँ क्या है, अब देखना, बारीकी से चीज समझना एक एक। ये 25,000 रुपए की आपने एसआईपी शुरू करी है, पहले हफ्ते एक ईटीएफ आप पिक कर चुके हो, तो 25,000 रुपए को आपने 5 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है, यानी 5,000 रुपए आपको देने हैं। अब जब आप 6% से ज्यादा का प्रॉफिट, यहां पर एक एवरेज जो कैलकुलेशन की गई है 6.28% प्रॉफिट से की गई है, इतना प्रॉफिट आप बुक करते हो तो आपका जो अमाउंट है सर वो 26,570 रुपए हो जाएगा। 26,570 रुपए टोटल हो जाएगा, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो 1,570 हो जाएगा। अब ये पूरा प्रॉफिट आपका नहीं है गुरु, 1,570 रुपए आपका नहीं है। यहां पर आपको ब्रोकरेज के भी इन्होंने ऐड किए हैं 257 रुपए, यानी हाईएस्ट ब्रोकरेज ऐड की गई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लोएस्ट ब्रोकरेज होगी तो आपको ये यहां पर बहुत अच्छा फायदा होगा। इसीलिए 11 के ऊपर अकाउंट में आपको ओपन करने के लिए कह रहा था, जहां पर ये ब्रोकरेज शायद आपकी 30-40 रुपए ही लगती, लेकिन यहां पर चलो कैलकुलेशन 257 है। फिर आपका प्रॉफिट बच गया है 1,312 रुपए। इसके बाद में आपको टैक्स भी देना पड़ेगा भैया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, नहीं भी देते हो एक बार के लिए, फिर भी हम मान रहे हैं लगता है। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपका प्रॉफिट हो गया है 1,000 तकरीबन 40 रुपए आपके पास में हो चुके हैं। अब इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। 2 पार्ट क्यों किए हैं? 519 रुपए आप खुद को डिविडेंड दे रहे हो, 519 रुपए खुद लेकर जा रहे हो। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका आधा भैया आप खुद घर लेकर जाओ, घर लेकर जाओ, बढ़िया बच्चों को खिलाओ और मजे करो उस प्रॉफिट के। और जो आधा प्रॉफिट है 519 रुपए, उसको हम दोबारा री इन्वेस्ट करने वाले हैं 5 हफ्ते के बाद में। वो कैसे करेंगे? अब देखो, यहां 519 रुपए हमारे पास में बचे, 519 हम घर लेकर जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इतनी मातापूरी, 25,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे 519 रुपए मिलेंगे? ना बाबा, ऐसा नहीं है, अभी देखते जाओ। अब ये 519 रुपए आपने दोबारा इन्वेस्ट किए हैं 5 हफ्ते के बाद में, छठे हफ्ते, या थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ सकता है आपको 7वें हफ्ते, या प्रॉफिट आपका कम आ रहा है तो आप एसआईपी दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। अब आपने दोबारा शीट खोली है, फिर 52 वीक लो को ईटीएफ आपको मिल गया, आपने इन्वेस्ट किया है 25,519 रुपए। इस बार आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 25,519 रुपए। देन इसके ऊपर वापस से आपको 6% का प्रॉफिट आता है, तो अब आपका प्रॉफिट हो गया है 27,127 रुपए, यानी अब आपको प्रॉफिट हुआ है वो 1,602 रुपए हुआ है। और इसी तरह से सर अब आपका जो प्रॉफिट है 530 रुपए आप घर लेकर जा रहे हो, 530 रुपए आपके प्रॉफिट का बच रहा है। और ये अगर आपने दोहरा लिया, फिर इसको आपने वापस से अगेन इन्वेस्ट किया है सर, एसआईपी की है, 5 हफ्ते तक की है, 5-5 हजार रुपए की कर रहे थे, लेकिन अब आपका अमाउंट बढ़ गया है। यहां पर अब आपका 5,210 की एसआईपी हो गई है, और ये आपका प्रॉफिट अब यहां पर 541 रुपए हो चुका है। इसी तरह से जब आप करते जाओगे ना, तो आप यकीन नहीं कर सकते हो सर, यकीन नहीं कर सकते हो। अभी देखो जादू, आप यहां पर जब आप एसआईपी करते जाओगे, तो जब 182 वीक्स हो जाएंगे तो अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो सर 10,14,071 रुपए। 5,000 रुपए वीकली शुरुआत की थी आपने, 182 वीक के अंदर आपका जो है 10,14,071 रुपए इन्वेस्टेड जाएगा। अब आप यहां पर सर इससे प्रॉफिट कर रहे हो, वो प्रॉफिट अब आपका होने वाला है सर 63,600
₹83 होने वाला है। वही सर 6% बुक कर रहे हैं हम। इसमें से अब आपकी जो ब्रोकरेज काट लो, आप टैक्स दे लो, उसके बाद भी खुद को पैसे आप 21,000 रुपए दे रहे हो। जो लोग कहते हैं ना सर ईटीएफ से रेगुलर इनकम, ईटीएफ से सर हम कैसे हम अपनी एक कमाई का जरिया हम शुरू कर सकते हैं, वो ऐसे ही कर सकते हो। तो 21,000 रुपए अब आपके खुद से आने शुरू हो चुके हैं। 21,000 रुपए को आप वापस से सर री इन्वेस्ट कर रहे हो। 21,000 रुपए को आप री इन्वेस्ट कर रहे हो। अब आप करोगे तो 10,35,148 रुपए री इन्वेस्ट करोगे, और अगेन आप देखोगे तो यहां पर अब आपकी 21,515 रुपए की कमाई होने वाली है। अच्छा, साफ नहीं दिख रहा भैया? एचडी में वीडियो करके देखते जाओ। तो इस तरह से ये सब कैलकुलेशन है सर, मैथमेटिक है। फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा, लागू होना पड़ेगा। हो सकता है इसमें 182 वीक ना लगे, आपको थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, 10 हफ्ते 20 हफ्ते ज्यादा लग जाए, लेकिन एक आप चीज रेगुलर करते जाओगे ना उसको, तो सर जब आप 10 साल 15 साल पीछे मुड़ के देखोगे ना वो चीज, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर हम ईटीएफ की दुकान स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो भैया वो ही करते रहो, इसके अंदर मत आओ। फिर नई शुरुआत कर रहे हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, और जब आप ये करते जाओगे ना तो यहां पर आप यकीन नहीं मानोगे, अब आपके यहां पर अगर आपने 310 बार इसको कर दिया, 310 हफ्तों तक आपने इसको अप्लाई कर दिया, अब आपका जो है वो है 1,41,13,214 रुपए का सर यहां पर आप इन्वेस्टेड कर रहे हो। आपका पोर्टफोलियो बन चुका है इतना 1 करोड़ से ऊपर का। अब आपका यहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो आप लेकर जा रहे हो सर 2,93,336 रुपए। यानी सर फिर आपके यहां पर 3-3 लाख रुपए का प्रॉफिट आप खुद को दे रहे हो। 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी 6-6 लाख रुपए का आप प्रॉफिट यहां से फिर निकाल पाओगे। अब कोई भी बहुत इजी लगता है यार समझाने के अंदर, कोई भी ये डाउनलोड करके बनाकर सिखा सकता है, बहुत इजी लगता है, मैं मानता हूं ये चीज। लेकिन अगर आप आज से शुरुआत करके तो देखो सर, मेहनत लगती है। मैंने भी कर दी है शुरुआत, टेलीग्राम के ऊपर हर एक अपडेट डालता रहता हूँ, ईटीएफ के बारे में बताता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करके रखो। 52 वीक लो का बेस्ट ईटीएफ है। 5 हफ्ते तक आपको एसआईपी करनी है, 5 वीक के लिए एसआईपी करनी है। अपने अमाउंट को 5 पार्टीशन में डिवाइड कर लो यार, 5,000 रुपए तो शुरुआत कर सकते हो वीकली। बहुत ईजी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी है। जिनकी एज आज 20 साल है, 22 साल है, वो 5,000 रुपए वीकली एसआईपी करके जब 35-40 साल एज होगी ना, उस एज के अंदर सर घर बैठे बैठे आप यकीन नहीं कर सकते हो 2-2 हफ्ते के अंदर कितना पैसा आप लोग बना सकते हो, निकाल सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर बता रहा हूं, ये बिना एनी रिस्क है। ईटीएफ कोई भी ऐसा बता दो मेरे को 5 साल से गिरा हुआ है सर, नीचे 5 साल से गिरा हुआ है, कोई ऐसा ईटीएफ नहीं होगा सर। यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा, कंपाउंडिंग भी साथ में होगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आप साथ की साथ करते जा रहे हो। कुछ ही नहीं करना है। एक्सेल शीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। ब्रोकरेज उसके अंदर काट के महेश जी ने बता रखी है, लेकिन मैं कहता हूं ब्रोकरेज भी नहीं लगने दे रहा हूं। लेमन के अंदर अकाउंट खोल लो, लोएस्ट ब्रोकरेज आपका लगेगा, तो यहां पर आपका प्रॉफिट और ज्यादा सर बढ़ने वाला है। तो आई होप ये जो चीजें मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वो अब आपको रियल के अंदर दिख रही होगी, रियलिटी उसके अंदर नजर आ रही होगी कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कंपाउंडिंग कैसे होगी, कितना पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। और ये मैंने कहा था और यहीं से हमने शुरुआत की है 5,000 रुपए से ही। तो अब मेरी एनर्जी नहीं बची है भैया समझाने के लिए। कोई सवाल रह गया हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। और अच्छा, चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही सर। जय हिंद, जय भारत।